वेलकम बैक टू माय चैनल सी ग्रांस आयुर्वेदा। और हम यहाँ बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे। इस बार का टॉपिक है फैक्ट्स एंड मिथ्स रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलाइटस। ब्लड शुगर या मधुमेह से जुड़े कुछ फैक्ट्स और मिथ्स। डायबिटीज़ मेलाइटस के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। इस वीडियो को चेकआउट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप देख सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो है फैक्ट्स एंड मिथ रिलेटेड टू डायबिटीज़ पार्ट 2। आज के जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो हैं कि कौन से फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट को लेने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, क्या डायबिटिक पेशेंट को फास्टिंग करनी चाहिए। इन्हीं दो टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट में ये मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट हर तरह का फ्रूट ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ चीनी, शक्कर, गुड़, शहद यही अवॉइड करने चाहिए, अदरवाइज़ वो हर तरह का फ्रूट और फूड खा सकता है। अक्सर हमने डाइटिशियंस को ये सजेस्ट करते हुए देखा है कि वो डायबिटिक पेशेंट को सीजनल फ्रूट खाने के लिए इनकरेज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सीजनल फ्रूट किसी भी अमाउंट में डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, बट क्या एक्चुअल में ये फैक्ट है? डायबिटिक पेशेंट को किस अमाउंट में फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, डे में किस टाइम पे लेना चाहिए, इस चीज़ को समझने से पहले ग्लाइसीमिक इंडेक्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ऑलमोस्ट हर डायबिटिक पेशेंट इस टर्म को एटलीस्ट एक बार सुन ज़रूर चुका होगा। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन होने का एक रेट होता है। वो रेट डिसाइड करता है कि वो बिगर मॉलिक्यूल किस रेट से स्मॉलर मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट होगा। जितना स्लो उसका डाइजेशन होगा उतना लोअर उसका ग्लूकोज रिलीज़ होगा, उतना स्लोली वो ग्लूकोज को बॉडी में रिलीज़ करेगा। और जितना हमारा ग्लूकोज लेवल स्लोली बॉडी में रिलीज़ होगा उतने शुगर लेवल हमारे कम रेज होंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। सेल्स को धीरे धीरे अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ग्लूकोज मिल रहा है। ये नहीं है कि एकदम से हमने खाया और विद इन 2 आवर्स या 1 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे सेल्स को अवेलेबल हो गया। जब हमारे सेल्स को ओवरलोडिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन लेवल कम है, इंसुलिन की मात्रा कम पाई जा रही है, तो उसका डाइजेशन भी स्लोली होगा। तो अगर बहुत फास्ट डाइजेस्ट होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाएंगे तो उसमें से ग्लूकोज का लेवल भी बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा, जिस वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो जीआई वैल्यू की बात करें तो जो भी फूड जिनका जीआई 35 से कम है या 40 से कम है वो डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, जबकि जो भी फूड जिसका जीआई वैल्यू 70 से ज़्यादा है वो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। चाहे वो फूड है, फ्रूट है, एनी टाइप ऑफ मील्स हैं, शुगर है, फास्ट रिलीजिंग शुगर है, स्टार्च है, इंस्टेंट स्टार्च हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस्ड फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हमें उनका जीआई वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर डायरेक्ट शुगर नहीं है, अगर वो शुगर फ्री भी क्लेम कर रहे हैं, लाइक बिस्किट्स भी हैं, प्रोसेस्ड हैं, उनमें अगर हम प्रोसेस्ड वीट यूज़ कर रहे हैं तब भी उनका जीआई वैल्यू हमारी हायर रेंज में ही रहेगी। चाहे हम उसको शुगर फ्री क्लेम कर रहे हैं लेकिन उसका जीआई वैल्यू जो होता है वो हायर लेवल पे ही रहेगा। तो इसी जीआई वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रूट्स को भी, फलों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मींस हम 3 लेवल में फ्रूट्स को डिवाइड करेंगे, हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल। हाई लेवल मींस जिनका जीआई वैल्यू ज़्यादा है और जिसे डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए।
मीडियम या मॉडरेट जिसको कहेंगे कि जिसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, बट बहुत ही कम वैल्यू में, काउंटेड वैल्यू में, लिमिटेड अमाउंट्स में ले सकता है। और लो वैल्यू हम उन फ्रूट्स का काउंट करेंगे जिसे सेफली हम डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो फाइबर कंटेंट उनका ज़्यादा होता है और उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट या नेचुरल शुगर परसेंटेज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी जीआई वैल्यू कम होती है। हाई जीआई वैल्यू वाले फ्रूट्स हैं जैसे पाइनएप्पल, वाटरमेलन, जैक फ्रूट्स। दैट मीन्स इन फ्रूट्स के इनटेक पे पेशेंट की शुगर वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने वाली हैं, तो ये फ्रूट्स एक्सट्रीमली अवॉइड करने चाहिए, इन्हें पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। मॉडरेट जीआई इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया और आपके रेजिन्स, ये सभी आप मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं। दैट मीन्स लिमिटेड अमाउंट में, विद इन काउंटेड, लाइक 5 आलमंड्स ले सकते हैं आप, हाफ ऑफ अ एप्पल ले सकते हैं, हाफ ऑफ अ बनाना ले सकते हैं। बनाना दैट डिपेंड्स कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कितनी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। ग्रेप्स ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक 100 grams ऑफ ग्रेप्स। आप ग्रेप फ्रूट्स ले सकते हैं इन अ मॉडरेट अमाउंट, इन अ काउंटेड अमाउंट। ऑरेंज ले सकते हैं, दैट यू कैन टेक इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। लो जीआई इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं जैसे प्लम, चेरीज, बेरीज, जामुन, गुआवा, नाशपाती। ये सब फ्रूट्स आप लिमिटेड अमाउंट से थोड़ा सा इंक्रीज्ड अमाउंट में ले सकते हैं। इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आप इनको ईजिली ले सकते हैं और ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, जो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट का वीक होता है, तो डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। दैट मीन्स यू कैन टेक दीज फ्रूट्स इन अ गुड अमाउंट। लो जीआई इंडेक्स वाले फ्रूट्स में एक बहुत अच्छी सजेशन है कि आप कुकुम्बर यानी कि खीरा और टमाटो अच्छे अमाउंट्स में ले सकते हैं, बिकॉज़ ये दोनों ही रॉ फूड बहुत अच्छे हैं रिप्लेस करने में, फूड को रिप्लेस करने में, अनाज को रिप्लेस करने में और अपनी हंगर को रिड्यूस डाउन करने में। इस वजह से ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देते, प्लस हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि लाइकोपीन और विटामिन ए, विटामिन सी हमें टोमेटो से मिल जाता है, जिस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट की जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज़ जो रिड्यूस डाउन हो रही होती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो शरीर को, सेल्स को ग्रेजुअली फ्री रेडिकल्स के रिलीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो हमारे टोमेटो और कुकुम्बर है, ये रीजुविनेशन में, वाटर बैलेंसिंग में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे डायबिटिक पेशेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ में आप फास्टिंग कर सकते हैं, नवरात्रि फास्ट कर सकते हैं या रमज़ान फास्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बैलेंस्ड खाएं, ताकि हम जो भी खाएं वो हम इस अमाउंट में खाएं कि हमारे शुगर लेवल्स मेंटेन रहें। ऐसा ना हो कि हमारे खाने के बीच में गैप इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से फॉल डाउन कर जाए, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। वो कंडीशन भी हार्मफुल होती है, क्योंकि हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, इंसुलिन पे हैं, हम डिपेंडेंट हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स पे, ताकि वो हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रखें। अगर मान लो हमने सुबह 8 बजे मेडिसिन ली है और हम डेली बेसिस पे 8 बजे ले रहे हैं, तो बॉडी उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाती है, उस चीज़ की बॉडी को हैबिट हो जाती है कि उसे 8 o'clock तक वो मेडिसिन मिलनी चाहिए। अगर वो मेडिसिन उसे 8 o'clock तक नहीं मिलती है समहाउ, मान लो आप फास्ट कर रहे हैं या और भी किसी रीज़न से वो मेडिसिन उस टाइम पे उसे नहीं मिल रही है, तो बॉडी अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में सक्षम नहीं रहती। इसी रीज़न की वजह से जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो एकदम से शूट अप हो जाता है अगर आप फास्टिंग करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जिसे हम 5 फिंगर रूल कहते हैं। इस डिवीज़न को हमने इस तरह से फॉलो करना है कि हमने 3 मेन मील्स रखने हैं, मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 3 मील्स। इन 2 मेन मील्स के बीच में हमें एक मिनी मील, लाइक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिनी मील आप 12 o'clock के आसपास ले सकते हैं। सिमिलरली आप लंच और डिनर के बीच में एक इवनिंग मील या इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं।
अब प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ ये है कि आपको जो भी मिनी मील लेना है वो हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो इन जीआई वैल्यूज़ होना चाहिए। ये कौन कौन से फूड्स हम ले सकते हैं, कौन कौन से मील्स हम ले सकते हैं, मिनी मील्स में कौन सा मील्स होना चाहिए, मेन मील्स में क्या क्या होना चाहिए, उसमें सैलेड कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशंस कैसे करनी है, ये सब डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम मेन मील्स को इमीडिएटली स्किप कर देते हैं। मीन्स हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को मिस कर देते हैं। यूजली सम टाइम आई हैव सीन पेशेंट जो सुबह कुछ लेते हैं बाय 4 और 5 AM, सुबह 4-5 बजे के आसपास लेने के बाद वो सीधे रात को ही कुछ खाते हैं, जो एक हार्मफुल प्रैक्टिस है वाइल यू आर फास्टिंग। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप इस तरह का शेड्यूल आप फास्ट में फॉलो कर रहे हैं तो आई विल नेवर रिकमेंड यू फास्टिंग। अगर आपको फास्टिंग करनी है तो आपको हर 2 आवर्स में लिमिटेड अमाउंट्स में, स्मॉल अमाउंट्स में फूड लेना चाहिए, और ऐसा फूड लेना चाहिए जो आपको ग्लूकोज लॉन्ग टर्म में रिलीज़ करे, स्लोली डाइजेस्ट हो और इजीली आपको इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करे। तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको वाटर का इंटेक तो आपको रेगुलर रखना है। वाटर शुड बी टेकन रेगुलरली एंड वाटर का अमाउंट आपका 8 to 10 ग्लासेस पर डे उस टाइम पे, फास्टिंग के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से मसल क्रैम्पिंग सबसे पहला सिम्टम हमें डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। सेकेंड टिप जो हम फास्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं कि हम फ्रूट का इंटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम नट्स का इंटेक, जैसे आलमंड हो गया, कैश्यू नट हो गया, कुछ अमाउंट्स में रेजिन्स हो गए, अंजीर हो गई, कुछ अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में डेफिनेटली पिस्ता हो गया, कुछ अमाउंट में हम ये ले सकते हैं। ये हमें हर 2 आवर्स में लेना चाहिए ताकि एक तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहें, बॉडी की फ्री रेडिकल्स की वजह से जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम जितना फास्ट करेंगे फ्री रेडिकल्स उतने ज़्यादा रिलीज़ होंगे, पित्त दोष हमारा उतना ज़्यादा रिलीज़ होगा, और पित्त दोष के इंक्रीज़ होने से बॉडी में बर्निंग सेंसेशन और वीकनेस ज़्यादा होगी। तो उसे रिड्यूस डाउन करने के लिए हमें हर 2 आवर्स में रॉ फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। आप वो रॉ फूड के फॉर्म में ले लीजिए, रॉ फ्रूट के फॉर्म में ले लीजिए, आप सूप के फॉर्म में ले लीजिए। जूस आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि होल फ्रूट जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है इन डायबिटीज़, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है एज़ कम्पेयर टू जूस। स्पेशली मार्केटेड प्रोसेस्ड जूस तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगी, लेकिन फ्रेश जूस को आप ले सकते हैं, उसको रिकमेंडेशन हम कर सकते हैं। लेकिन स्टिल होल फ्रूट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, चाहे वो फास्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, होल फ्रूट उनको हमेशा ही रिकमेंडेड है। आप लिमिटेड अमाउंट में कुछ अमाउंट्स में विद इन इंटरवल्स आप नट्स एंड रेजिन्स ज़रूर ले सकते हैं। फास्टिंग से डायबिटिक पेशेंट कैसे बेनिफिट ले सकता है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डाइजेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में कुछ % में ब्रेक डाउन होगा, देन वो स्टमक में जाके हमारे एसिड से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन से वो ब्रेक डाउन होगा, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड रिलीज़ होते हैं। इसी तरह से फैट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होके अमाइनो एसिड्स हमारी फर्दर सेल्स की ग्रोथ में, सेल्स की कंस्ट्रक्शन में, रीजुविनेशन में हेल्प करता है। बट फैट हमारा बॉडी में अकुमुलेट हो जाता है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकती है। नाउ अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो हमने फोकस क्या करना है, हमने फोकस यहाँ करना है कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो
कुछ लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है, जैसे 1-2 घंटे के लिए की जो फास्टिंग है, 1-2 घंटे का जो गैप है, वो लीवर एंजाइम रिलीज़ करके जो लीवर में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिलीज़ करके इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स बनते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वो इंस्टेंट एनर्जी हम 1 और 2 डेज़ के लिए हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होके, प्रोटीन ब्रेकडाउन होके हमें एनर्जी का सोर्स दे सकते हैं। लेकिन हम अगर 1 से 2 डेज़ से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ब्रेकडाउन किसका स्टार्ट होता है एनर्जी के लिए? नेक्स्ट ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है फैट का। तो हमने यहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। हमने फास्टिंग इस फॉर्म में करनी है कि हमारा फैट मेटाबॉलिज्म स्पीड अप कर जाए। उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि हम फास्टिंग में एक्सरसाइज करें, हम फास्टिंग प्लान्ड वे से करें, हम रॉ मटेरियल्स लें जिसमें हमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, हम वाटर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी या डायरेक्ट शुगर लेवल्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारे फैट को कंज्यूम करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ हमने ध्यान रखना है कि हमने हर 2 आवर्स में रॉ फूड खाना है, रॉ फ्रूट लेना है, स्मूदीज़ लेनी है, आप शेक्स ले सकते हैं जिसमें शुगर ऑब्वियसली नहीं हो, और हम रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं, रॉ फूड खा सकते हैं, स्टीम फूड खा सकते हैं। हमने फ़ैट को अवॉइड करना है, हमने ऑयल को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया है, 7 to 8 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं और शाम को 7 बजे के आसपास हम आलू की बनाई हुई सब्ज़ी ले रहे हैं या हम साबूदाना खिचड़ी ले रहे हैं जो हाई जीआई इंडेक्स फूड्स हैं। अगर हम इस तरह से हाई जीआई इंडेक्स फूड एकदम से लेंगे तो एकदम से ग्लूकोज का रिलीज़ होगा और हमारी ब्लड शुगर लेवल्स एक्सट्रीमली हाई चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी, और हमारे नेक्स्ट डे की जो फास्टिंग शुगर लेवल आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो हमने 2 आवर्स पे रॉ फूड ज़्यादा लेना है, अनाज कम करना है, हमें प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना है, हमें अपना मसल मास इंक्रीज़ करना है, हमने अपना फ़ैट रिड्यूस करना है, हमने एक्सरसाइज से फ़ैट मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। आयुर्वेद में हमेशा ही फास्टिंग को प्रेफरेंस दी गई है। इवन आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें हफ्ते में 1 बार, चाहे हम डायबिटिक हैं या नहीं, हमें हफ्ते में 1 बार फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और या आपको प्रेफरेबली कहूँ तो डाइजेस्टिव फायर बैलेंस हो जाती है। अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक हो रही है, स्लो हो रही है या कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रही है, वो बैलेंस करने में, वो पित्त दोष बैलेंस करने में फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आयुर्वेद में फास्टिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है और डायबिटिक पेशेंट को भी फास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन उनकी फास्टिंग उनकी कैलोरी इंटेक्स को बैलेंस करते हुए होनी चाहिए ताकि उनके फ़ैट का कंजप्शन ज़्यादा हो और ग्लूकोज का इंटेक बहुत कम हो। कार्बोहाइड्रेट, अनाज, रोटी, ज्वार, बाजरा, इस चावल, इनका इंटेक बहुत कम हो। तो ये थे कुछ टिप्स हमारे फास्टिंग के रिलेटेड और फ्रूट्स के रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप डायबिटीज़ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें डायबिटिक पेशेंट्स के साथ, ताकि वो इन मिथ्स के साथ और फैक्ट्स के साथ अपनी डायबिटीज़ के, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल सीक्रेंस आयुर्वेदा। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे डाइटरी चेंजेस क्या क्या हैं।